नीट 2024 के थ्रू होने वाली लगभग सभी काउंसलिंग का, क्योंकि अचानक भी फैसला आ सकता है। देखिए कोर्ट क्या फैसला देती है। तो काउंसलिंग के लिए आप लोगों को मेंटली प्लस काउंसलिंग में पैसे भी लगते हैं, तो दोनों तरीके से आपको तैयार रहना चाहिए। काउंसलिंग में कितना खर्चा होता है और किस कोर्स के लिए कौन सी काउंसलिंग करनी है, पूरा वीडियो इसी पर रहेगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप लगातार देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एमबीबीएस से शुरू करेंगे, तो एमबीबीएस और बीडीएस और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग, ये तीनों काउंसलिंग ऑल इंडिया लेवल पे एक साथ होंगी। बीएससी नर्सिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जस्ट क्वालिफाई हो और बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। ऑल इंडिया में बहुत कम कॉलेज है और बहुत टॉप के कॉलेज हैं, तो उनके लिए हाई कट ऑफ रहेगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो कट ऑफ कम जाएगा, बट अगर आप दिल्ली के अलावा दूसरे स्टेट्स हैं तो 500 के आसपास बीएससी नर्सिंग ही आपको मिल पाएगा। ये स्थिति रहने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ काउंसलिंग में फीस कितनी लगती है। तो हर काउंसलिंग में दो टाइप की फीस होती है। एक आपका रजिस्ट्रेशन फीस होता है और दूसरा सिक्योरिटी अमाउंट होता है। रजिस्ट्रेशन फीस आपका वापस नहीं होता है और सिक्योरिटी अमाउंट वापस हो जाता है। कब वापस नहीं होगा कि अगर आपको कॉलेज मिला और आपने ना लिया फर्स्ट राउंड के बाद, अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी वापस नहीं होगा। तो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन 500, 1000 और 5000 का होता है। 500 और 1000 गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता है और जो 5000 मैंने बताया है वो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होता है। उसमें कोई कैटेगरी नहीं लगती है। और इधर 500 का जो रजिस्ट्रेशन है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं होता है, ओबीसी एससी एसटी के लिए होता है। और जो 1000 वाला है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए होता है। उसके बाद जो 5000 है वो केवल प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए है। इसके बाद सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी आपका 5000, 10000, 5000 कैटेगरी में लगती है और 10000 जनरल ईडब्ल्यूएस में लगती है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो आपका सिक्योरिटी लगेगा वो 2 लाख का लगेगा। और ध्यान रखिएगा जो एमसीसी काउंसलिंग के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, राउंड 1 फ्री एग्जिट है, यानी कॉलेज लेके भी आप छोड़ देंगे तो आपका 2 लाख फॉरफिट नहीं होगा। बट यही काम अगर दूसरे राउंड में आप करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद जो अदर कोर्सेज हैं, आयुष कोर्स की बात करते हैं, बीएएमएस, बीएचएमएस और बीओएमएस, इनके लिए जो ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग होती है, EECC बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर रहता है कि 500 और 1000 का रजिस्ट्रेशन होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि 1000 का जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए और बाकी अदर कैटेगरी के लिए होता है। इसके अलावा 10000 का सिक्योरिटी अमाउंट है जो यहाँ पे सबको देना है। अगर आप प्राइवेट बीएमएस कॉलेज लेना चाहते हैं, डीम्ड लेना चाहते हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी अमाउंट 50000 है और वो सभी कैटेगरी के लिए बराबर रहता है। इसके बाद एक और बेहतरीन कोर्स है बीबीएससी वेटनरी के लिए। वहां पे अगर आप बात करेंगे बीसीआई के द्वारा काउंसलिंग आयोजित होती है। तो यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन फी है वो एससी एसटी और ओबीसी के लिए 500 रहता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रहता है और जनरल के लिए 1000 रहता है। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करेंगे तो यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2 में कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। मॉपअप राउंड में यहाँ पे सिक्योरिटी रहता है 5000 रुपए का और 10000 रुपए का, जबकि स्टे राउंड में जो सिक्योरिटी है वो 25000 और 50000 का रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी में 5000 है प्लस 25000 है और जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनके लिए 10000 है और 50000 है। ये आपको ध्यान रखना। काउंसलिंग होती कैसे है? काउंसलिंग के राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या मॉपअप राउंड। लास्ट ईयर मॉपअप वर्डी ऑल इंडिया से खत्म हो गया, इसलिए मैंने राउंड 3 बोला। और इसके बाद स्टे राउंड होता है। स्टे राउंड के अलावा भी सीट बचती है तो स्पेशल स्टे होता है। तो ये हो गया काउंसलिंग की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। पैसे का इंतजाम आपको ऑनलाइन मोड पे रखना है, ऐसा नहीं कोई आपसे कैश लेगा। तो अपने एटीएम चेक कर लीजिए, गूगल पे, फोन पे, जो भी आप सर्विस यूज करते हैं। जनरली सबसे सही तरीका रहता है एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग। तो एक बार चेक कर लीजिए, अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि अचानक आपको दिक्कत ना हो। और काउंसलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी